और हम सब लोगों ने दुआ की अल्लाह ताला हमारा मुल्क जो खूब से खूब तरक्की करे और ये जो भी नफरत जिस तरह से भी फैले अल्लाह ताला उसको ख़त्म फरमाए। ईद का जो असल मकसद है वो खुशी का दिन है। ईद के जो लफ्जी मायने है वो खुशी का दिन है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ईद उल फित्र की और उसी के साथ जो नवरात्रि शुरू हो रहे हैं उसी की भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं तमाम देशवासियों को देना चाहूंगा। ये मेरे देश की खूबसूरती है कि यहाँ पर ईद उल फित्र भी साथ आती है और जैसे अभी रमजान मुबारक का महीना खत्म हुआ है तो नवरात्रि शुरू हो गए। ईद का त्योहार हो और नजारे जामा मस्जिद के हो तो फिर क्या ही कहने। और आप देखिए यहाँ पर ईद उल फितर की नमाज अदा की जा चुकी है और अब यहाँ पर लोग अपने अपने घरों के लिए निकल चुके हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपको ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद आज कैसे मना रहे हैं, क्या पैगाम है, क्या संदेश दे रहे हैं और घर पे कैसी तैयारियां हैं? सबसे पहले सभी देशवासियों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद और भारत एक्सप्रेस के जो तमाम व्यूअर्स हैं उन तमाम को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। यकीनी तौर पर ये त्यौहार होता है बहुत खूबसूरत त्यौहार होता है, बहुत ये जो है त्यौहार होता है 30 दिन के रोजे रखने के बाद आता है और इस त्यौहार की जो खुशी होती है वो एक अलग खुशी होती है क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से खास इनाम और इकराम होता है। ये अल्लाह ताला जो है मुसलमानों को खास तोहफा अता फरमाते हैं। और जिस तरह से आपने कहा है कि तैयारियों के सिलसिले में, तो तैयारी तो शुरू से 30 दिन से ही हो जाती है हमारे घरों के अंदर माशाल्लाह ईद उल फितर के लेकर। बाकी ये कि आज के दिन हमारे मुख्तलिफ पकवान बनते हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ जामा ईद का कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर जो है सभी ने अभी ईद उल फितर की जो है नमाज अदा की है माशाल्लाह से। और हम सब लोगों ने दुआ की अल्लाह ताला हमारा मुल्क जो खूब से खूब तरक्की करे और ये जो भी नफरत जिस तरह से भी फैले अल्लाह ताला उसको ख़त्म फरमाए और हमारा मुल्क जो सदियों से भाईचारा का और अमन अमान का मजहब जो मुल्क रहा है अल्लाह ताला उसको कायम दायम रखे परवरदिगार। चलिए अरसलान भाई से भी बात कर लेते हैं। सूट तो बड़ा एकदम चमचमा रहा है, क्या बात है, तैयारियां कैसी थी और कब सिलवाया था ये? बेसिकली देखिए ईद के पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद और इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सूट है ये मैंने 10-15 दिन पहले सूट डिसाइड किया था। ये ओमानी कल्चर का ही है। अच्छा। ये पूरी ड्रेस जो ओमानी है तो इस बार मेरा ये लुक था कि इस बार डिफरेंट थोड़ा लुक करेंगे और डिफरेंट लुक के साथ साथ अब जो हम घर पे जाने वाले हैं तो हमें जो अब इंतजार है वो बेसब्री से ईदी का है जो हमारे बड़े ईदी देते हैं और उसी के साथ साथ हमारे घरों में पकवान बनेंगे जैसे बच्चों को भी देनी पड़ेगी ना? जी बिल्कुल बिल्कुल देनी पड़ेगी। तो मतलब ये इस बार खाली होने वाली है और हर बार ऐसे देखिए ये खुशी की बात होती है क्योंकि अगर आप खुश होकर अपने से छोटे को कुछ देते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से बरकत ही होती है। और घर पे क्या तैयारियां हैं? घर के अंदर जैसा मैं बताना चाहूँगा शीर बनी हुई है, कौरमा बना हुआ है, तरह तरह के पकवान, बिरयानी, कौरमा, जिस तरह से अलग अलग टेस्ट होते हैं वो बनाए जाते हैं और खूबसूरत एक मंजर होता है। और ईद का जो असल मकसद है वो खुशी का दिन है। ईद के जो लफ्जी मायने है वो खुशी का दिन है। खुशी का दिन है। कैसे आप लोग मना रहे हैं ईद? और देखिए ये पास पास नहीं होना चाहिए, गले मिलिए एक दूसरे को और मुबारकबाद दीजिए। देखिए तभी पता चलता है और आप समझिए कि इस हिंदुस्तान में ये बहुत ही खूबसूरत एक तस्वीर अगर नजर अगर आपको आ रही है तो यकीनन आप ये मान लीजिए कोई ना कोई त्योहार है, चाहे वो ईद का हो, चाहे होली का हो, दिवाली का हो। और वाजिब है कि और लाजिम भी है कि हम हर त्योहार एक साथ मनाते हैं। घर पे आपके यहाँ क्या तैयारियां हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? बिल्कुल ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, बहुत बहुत मुबारकबाद। घर पे हमारे इंशाल्लाह घर जाते ही तो पहले तो बड़ों को दुआ सलाम होगी, ईद मुबारक कहेंगे बड़ों को इंशाल्लाह। उसके बाद घर पे सिवैया का प्रोग्राम है हमारा, सब यार दोस्त मिल के सब घर वाले सब बड़े बड़े सब साथ में बैठ के खाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह शाम को सब इकट्ठा होके अपना खाना भी साथ में खाएंगे इंशाल्लाह। कैसे आप लोग आज मना रहे हैं त्योहार, क्या क्या हो रहा है घर पे, क्या क्या तैयारियां हैं? क्या क्या बना है? शीर कुरमा। अच्छा, कोरमा बना है, शीरमाल बना है। और हजरत आप बताइए घर पे क्या तैयारियां हैं, क्योंकि तैयारियां आज एक दिन की तो नहीं होती, कई दिनों से आप लोग रोजा रखते आए हैं। इसके बाद ये तैयारियां हो रही हैं माशाल्लाह। शीर कोरमा बन रहा है और नॉन वेज भी बनता है, सब चीज माशाल्लाह वैसे ही जैसे होती है हर साल। अच्छा, ईदी वीदी जेब से निकाली भी नहीं निकाली, जेब हल्की करी? ईद की नमाज के बाद जाकर बच्चों को ईदी देंगे घर पर। अच्छा। इनकी 2 बहनें और हैं घर पर। अच्छा, आपने पापा से अपने अब्बू से पूछा नहीं कि वाले साहब पैसे दीजिए? पैसे नहीं लिए आपने अभी? अभी घर जाकर लिए। अभी नहीं लिए। एक बार जरा अपना चेहरा दिखाओ पवन भाई, थोड़ा क्लोज करके दिखाओ, कितने खूबसूरत ये बच्चे हैं, सुंदर सुंदर बच्चे हैं। और अच्छा एक बात बताओ, आज कितने दिन की छुट्टी है आपके पास? स्कूल की छुट्टी है? 3 दिन की। 3 दिन के। क्या क्या बना हुआ है आज घर में? सिवैया, खीर, इतना ही है और आज कोरमा भी बनेगा। अच्छा, आपने वालिद साहब से पूछा था, उन्होंने बताया कभी आपको कि ईद में और क्या क्या करते हैं, कैसे कहाँ कहाँ घूमने जाने वाले हैं, किसके यहाँ जाएंगे? अभी तो नहीं बताया, खैर नहीं बताया। नहीं। चलिए देखिए कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। अरे भाई चश्मा तो आपका बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या नाम है आपका? देखो सामने देखो, क्या नाम है? हुसैन। हुसैन साहब, आप ये बताओ कि ये कुर्ता नया नया पहन के यहाँ पर आए हो, आपको पता है कि आप लोग ईद मना रहे हो आज? घर में तैयारी हो गई है? हाँ। वालिद साहब से ईदी मिल गई? हाँ।
कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा लग रहा है। चश्मा कहाँ से लिया? चश्मा तो बहुत अच्छा लग रहा है। हैं? अच्छा देखो, इनके साथ इनके वालिद साहब भी हैं, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। साबरीन साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका बहुत इस्तकबाल है। मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले तो पूरे हिंदुस्तान को हर एक मुल्क के अलग अलग जो मुख्तलिफ शहरों के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, और मैं तो कहूंगा राधा हर किसी को दिली मुबारकबाद। साबरीन साहब एक बात बताइए, ईद का आज कैसे मना रहे हैं? घर में क्या क्या मुकम्मल इंतजाम हुए हैं? कहाँ कहाँ जाने का इरादा है और कौन कौन घर में आ रहा है? सब कुछ बताइए। देखिए सबसे खूबसूरत आज ईद की बात यह है कि तमाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही साथ ईद मनाई जा रही तमाम स्टेटों में आज, क्योंकि 29 का चांद सब जगह नजर आया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ईद उल फित्र की और उसी के साथ जो नवरात्र शुरू हो रहे हैं उसी की भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं तमाम देशवासियों को देना चाहूंगा। ये मेरे देश की खूबसूरती है कि यहाँ पर ईद उल फित्र भी साथ आती है, और जैसे अभी रमजान उल मुबारक का महीना खत्म हुआ है तो नवरात्रे शुरू हो गए, और उसी के साथ साथ देखिए कि आप अभी रमजान चल रहे थे और रमजान के अंदर कितने रंगों का त्यौहार, तरह तरह के रंगों का त्यौहार। जैसा मेरा हिंदुस्तान जितना खूबसूरत हिंदुस्तान है, जितना खूबसूरत भारत है, उतना ही खूबसूरत होली का त्यौहार भी बिल्कुल साथ मनाया गया है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। और देखिए, इस तरीके की बात अगर हर कोई समझ जाए, हर कोई वशद इस बात को समझ जाए, तो आप समझिए फिर मुल्क में कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अब एक नए फरमान आए हैं, आपने भी सुने होंगे कि आप ईद की नमाज छत पर नहीं पढ़ सकते, आप घरों के बाहर, या फिर हम देखते हैं कि आप सड़कों पर नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये आपको फरमान कैसा लग रहा है? क्योंकि देखिए कई बार ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं, ईदगाह में भीड़ हो जाती है, तो मजबूरन मैंने देखा है कि लोग बाहर भी ईद की नमाज पढ़ते हैं। तो कैसे देख रहे हैं इस चीज को? देखिए मैं प्रशासन से इस बारे में मैं बिल्कुल पूरी तरह से कहना चाहूंगा कि हर नमाज दिन में 5 नमाजें हुआ करती हैं, और 5 नमाजें ऐसा नहीं कि छतों पर पढ़ी जाती हैं, क्योंकि मस्जिदों के अंदर ही नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन कुछ मखसूस किस्म की नमाजें ना, कि ईद उल फित्र हुई या जुमतुल विदा हो गया, ये साल में 1-2 बार आने वाला। जुमतुल विदा एक बार आता है, ईद उल फित्र एक बार आती है, ईद उल अज़हा बहुत आती है। तो तमाम लोग ना इसमें एक बड़ा मजमा है, इसमें नमाज पढ़ने के लिए आया करता है। तो और ऐसा नहीं कि तमाम मस्जिदों में ईद की नमाज होती है, कुछ मखसूस मस्जिदें हैं, कुछ खास मस्जिदें जहां जुमा और ईद की नमाज होती है, हर एक मस्जिद में नहीं होती। तो अगर छतों पर अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको कोई, मेरे ख्याल से प्रशासन को नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कोई मिस गाइड जरूर कर रहा है। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए कुछ नौजवान भी हमारे साथ हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही आप लोग जवान हो गए ईदी मिलने का सिलसिला बंद हो गया? ऐसा तो नहीं होता होगा, ईद तो मिलती होगी और आपको भी देनी पड़ती होगी ईदी? नहीं, हमें तो देनी नहीं पड़ती। खैर जी, शादी के बाद देनी पड़ती है लोगों को। तो आपको मिली है अभी घर से ईदी? ईदी जाएंगे तब मिलेगी? अभी सिर्फ मेरे को मम्मी से मिली है 1000 रुपए। 1000 रुपए? हाँ जी। बताओ उनको, भाई महंगाई इतनी बढ़ रही है, 1000 रुपए में क्या हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। माँ 1 रुपये भी तो वो तो माँ की दौलत। ये बहुत बड़ी बात है राधा। ये देखिए कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो आपको रोक देते हैं कहीं ना कहीं। 1 रुपए की बात हो, 1000 की बात हो, अगर माँ के प्यार की बात होती है तो कहीं ना कहीं उसके आगे सारी चीजें, सारी जन्नतें छोटी पड़ जाती है। और देखिए हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। और क्या बात है, वीडियो बना रहे तो थोड़ा सामने आ जाओ, सामने आओ तो और अच्छा लगेगा। हम आपकी वीडियो बनाते हैं, चलिए आए थोड़ा सा और आइए। क्या बात है, मुझे एक बात बताइए, घर पे कैसी तैयारियां हैं? इंतजाम सही हो गए हैं? सिवैयां इवैयां, कोरमा, शीरमाल सब बन गया है या फिर अभी चल रहा है? सब बन गया। आप भी आओ, आपके साथ खाएंगे। चलो कोई बात नहीं, हम आपके साथ पहुंचेंगे। और देखिए पवन भाई हमारे लगातार सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। क्या बात है, आपका क्या नाम है, क्या तैयारी है आपको? मेरा नाम खान साइम है। तैयारी बस ये है, अभी नमाज पढ़ के निकले हैं बस, और वीडियो वगैरह शूट कर लेंगे। आपके मुताबिक कहना चाहता हूँ मैं कि ये बहुत बढ़िया नमाज भी बिल्कुल अदा की है, बढ़िया सब यहाँ इंतजाम बहुत बढ़िया। रील का जमाना है, रील भी आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, होना भी चाहिए। मैं असल में व्लॉग वगैरह बनाता हूँ। अच्छा। मेरा यूट्यूब चैनल भी है। अच्छा, खुतबा सुना था आपने पूरा? मैंने यहाँ नहीं पढ़ी, मैंने फैज लाइन पढ़ी थी। हाँ, खुतबा पूरा सुना था मैंने। अच्छा, खुतबा पूरा सुना था। तो साफ तौर पर आप दिल्ली के जामा मस्जिद से ये खूबसूरत तस्वीरें देख रहे हैं, आंखों को सुकून देने वाली ये तस्वीरें, आंखों को कहीं ना कहीं, आप एक बात समझिए कि आप एक पल के लिए भी अपनी नजर को नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि तस्वीरें ही इतनी खूबसूरत हैं। अब ये लोग घर पर पहुंचेंगे, घर पर अलग अलग तरीके से तैयारियां की गई हैं, बच्चों को ईदी दी जाएगी और कहीं ना कहीं मीठी सेवैयां और दूसरे पकवानों का स्वाद लिया जाएगा। दिल्ली की जामा मस्जिद से कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस।